Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Samal Khan presenting my 23rd lecture, part 1 of class 4th from step by step English grammar, lesson number 5, 6, sentences plus sentences, page number 20 and to 24, plus sentences as homework. Here is your book title page. I'm using the two words sentences and sentences because we have some parts of sentences. ठीक है, हमारे पास कुछ parts हैं sentences के. पहला part था हमने previous lecture में पढ़ा था about sentences. We have learned about phrases. मैंने आपको phrases के बारे में बताया था. ठीक है, phrases क्या होते हैं? हमारे पास phrases वो होते हैं, phrases are group of words that make sense only when arranged in a sentence. हमारे पास एक sentence की एक attractive sentence बनाने के लिए कि जब हम उसको अच्छे से arrange वे में लिखते हैं तो वो phrase कहलाता है. Like एक example होती है, एक resemblance होती है, वो यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हम उस phrase को इलॉजिकल वे में यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. अच्छा, इसी का पार्ट था हमारे पास. पेज 19 हम कर चुके हैं, पेज 20 से स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिस है हमारे पास. use copy the sentences below in your notebook, underline the phrases. Sentences may have more one than one phrase. अच्छा, उन्होंने कहा है कि ये sentences जो है वो आपने उसमें underline करने हैं phrases. ठीक है, phrases underline करेंगे हम कैसे? I bought this dress from the new store. मैंने ये new store से buy किया है. phrases हमने क्या बोला था कि वो sentences जो arrange करके हम लिखे जाते हैं, कोई words या groups of sentence, sense होता है, proper एक sense बताता है हमें. ठीक है. अच्छा, मैंडी हैज़ अराइव्ड अस टू हर बर्थडे पार्टी. मैंडी ने इन्वाइटेड है, उसने हमें इन्वाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी के लिए. अब बर्थडे पार्टी और टू हर बर्थडे पार्टी हमारी क्या है? फ्रेज़ है. अपनी बर्थडे पार्टी के लिए उसने हमें बुलाया है. आई एन्जॉय वॉकिंग अलॉन्ग द बीच. मुझे वॉक करना बहुत पसंद है बीच के साथ में. आई सॉ अ कैट विद अ लॉन्ग ग्रे टेल इन द गार्डन. मैंने एक कैट देखी जिसकी बहुत लंबी टेल थी, कौन से कलर? ग्रे टेल थी, और वो मैंने गार्डन में देखी. आई एम ईटिंग अ डिलीशियस केक. मैं एक केक, बहुत अच्छा केक खा रही हूँ. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स. ठीक है, अब हमने फ्रेजेस ऑपोजिट्स फ्रेजेस के साथ मैच करने हैं. एग्जैक्ट फ्रेजेस को ऑपोजिट के साथ मैच करना है. फॉर एग्जांपल, इनसाइड द रूम. ओके, यहाँ पर है आउटसाइड द रूम. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ गेट यानी सामने गेट के, बिहाइंड द गेट. आपको पता चल रहा होगा, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर. ऑपोजिट है ना, वर्ड्स ऑपोजिट जैसे होते हैं, उस तरह से हमने फ्रेजेस को भी इसके ऑपोजिट्स के साथ मैच करना है. डाउन द स्लोप्स और अप द स्लोप्स. अप द हिल, डाउन द हिल्स. आफ्टर द मिडनाइट, बिफोर द मिडनाइट. ठीक है, पहले मिडनाइट से और आफ्टर यानी बाद में मिडनाइट से. ये नंबरिंग्स भी लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप नंबरिंग्स देख सकते हो, लेकिन मैच मैंने कर दिया है इसलिए. बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले. आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद. इन अ रूड वे, एक बहुत गुस्से वाले अंदाज में. इन अ पोलाइट वे, अच्छे वाले अंदाज में, नरम लहजे में. एट लंच, लंच पे. एट डिनर, डिनर पर. हमारा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन योर नोटबुक, कंप्लीट दैम विद द फ्रेजेस ऑफ योर ओन. अब हमने खुद से, ठीक है, अपने ओन पे एक सूटेबल फ्रेज जो है वो ब्लैंक्स में फिल करना है. हनी केम अ होम टू इन्वाइट अस ऑन हर बर्थडे पार्टी. हनी जो हमें घर पे आई हमें बर्थडे पार्टी इन्वाइट करने के लिए. द बिग ट्रक ब्रोक डाउन ऑन द रोड. दिस वन, बिग, वो टूट गया, क्या है, वो ख़राब हो गया. ठीक है, वो जो ट्रक था वो रोड के अंदर दरमियान में ही. ही कैप्ट हिज अम्ब्रेला बिहाइंड द गेट. उसने अपनी अम्ब्रेला दरवाजे के पीछे रखी है. द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. प्लेन जो है वो एयरपोर्ट से चला गया. आई वेंट विद बेंजी टू द पार्क. मैं पार्क में बेंजी के साथ गया या गई. द टीचर प्रेज्ड हिम फॉर हिज होमवर्क. टीचर ने प्रेज यानी तारीफ़ की उसके होमवर्क पर उसकी. और क्रिकेट टीम हैज़ गॉन टू मैनचेस्टर टू प्ले मैच. मैनचेस्टर जो है वो लंदन की एक सिटी है. वो कह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट टीम वहाँ पर जा रही है क्रिकेट खेलने के लिए. रीटा वेटेड फॉर एट द बस स्टॉप फॉर अ बस. रीटा जो है बस स्टॉप पर खड़ी है बस का वेट करने के लिए. इट्स योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. फ्रेजेस आपने, लुक एट दिस, आई हैव डन इट फॉर यू. ठीक है, जस्ट आपने रीड आउट करना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्रेजेस को पुट कर देना है इसके अंदर. वैसे मैंने सारा किया हुआ है, आप एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा और कैसे पुट किया हुआ मैंने. ठीक है, नीटली काम करिएगा आप लोग. बुक्स पे आप लोगों ने पेंसिल्स यूज़ करनी है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. अच्छा, लेसन नंबर 6 पे आ जाते हैं, सेंटेंसेस. इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस 2. ये सेंटेंसेस की जो है मोर एक्सपेंडेड फॉर्म है. जैसे हमने पहले सेंटेंसेस पढ़े थे, अबाउट फ्रेजेस पढ़ लिए थे हमने. अब यहाँ पर हमने सेंटेंसेस में क्या पढ़ना है? फ्रेजेस, क्लॉज. फ्रेजेस और क्लॉज. अब ये होते क्या है, लिसन मी वेरी केयरफुली.
ये बात मैं आपको 4th क्लास में भी आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स, इफ़ यू वांट टू बी क्रिएटिव यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्रामर फर्स्ट, ठीक है। आपको अपनी ग्रामर पर कॉन्सेंट्रेट करना है अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे से कोई राइटिंग कर सको, ख़ुद से कुछ लिख सको, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स कहाँ पुट होंगे, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके ये सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब फ्रेज़ क्या होता है, अगेन हम पढ़ लेते हैं। अब फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन एक्ट लाइक अ नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये हमें सारी चीज़ों का मिक्सचर है फ्रेज़, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर आता है हमारे पास। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नो वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होती। इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ऑन, वो कह रहे हैं कि ये डजंट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, बट लाइक एक ये उठा के जब हम इसका ग्रुप एक सेंटेंस में पुट करते हैं ना, तो एक सेंटेंस को खुद ही एक सेंस मिल जाती है, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज इज़ ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, कैसे? इट ऑल्सो फंक्शंस लाइक अ नाउन, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। ये नाउन, वर्ब और एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। कैसे? द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड क्लॉज इज़ दैट वेयर एज अ फ्रेज हैज़ नो वर्ब, अ क्लॉज हैज़ अ वर्ब इन इट, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट। वो कहने फ्रेज और क्लॉज में सिर्फ एक डिफरेंस है कि फ्रेज के अंदर जो है हमारी वर्ब नहीं होती, जबकि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। ऑन इट्स ऑन इट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी कि सेंस भी बनाती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाती। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि जब बारिश हो रही थी तुम क्या कर रहे थे। ये एक उन्होंने 2 पार्ट्स दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी ये पार्ट्स क्या होते हैं। आई वॉक द होल डे टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आई वॉक द होल डे, मैं पूरा दिन चलती रही, टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड, जब तक मैं थक नहीं गई। एग्जॉस्टेड का वक्त आप थकने के लिए भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। दिस सेंटेंस हैज़ 2 सब्जेक्ट्स, आई एंड 2 वर्ब्स, वॉकड एंड वॉज एग्जॉस्टेड। आप देख सकते हो आई हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट है और वर्ब्स 2 हैं, वॉकड और वॉज एग्जॉस्टेड, ये 2 वर्ब्स हैं हमारे पास। सो देयर आर 2 क्लॉजेज इन दिस सेंटेंस, 2 क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब्स के साथ हमारी क्लॉजेज होते हैं। ये बात हमने अभी पढ़ी थी। द वर्ड्स टिल आई वॉज एग्जॉस्टेड डोंट मेक सेंस, वो कहने कि ये कोई सेंस नहीं बनाई इसने। सेंस इवन दो दे हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, वो कहने बेशक इनके पास वर्ब और सब्जेक्ट ज़रूर है लेकिन इनकी सेंस नहीं बनती हमारे पास। द फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर देखें क्या है हमारे पास, सेकेंड क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिकम्स द मेन क्लॉज एंड द सेकेंड पार्ट बिकम्स द सेकेंड क्लॉज। हमारे सेंटेंस के अंदर ना 2 क्लॉजेज होते हैं, मेन क्लॉज और सेकेंड क्लॉज। अब वो कौन कौन से होते हैं? द मेन क्लॉज नीड नॉट ऑलवेज टू बी एट बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, इट कैन कम एनी वेयर इन अ सेंटेंस। मेन क्लॉज क्या होता है? जो सेंटेंस के, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही है, ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, ये एंड पे भी आ सकता है, बट जो सेकेंड क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज के बाद आता है, उसका पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, दोबारा से मैं बता रही हूँ मेन क्लॉज और सेकेंड क्लॉज क्या होते हैं। आफ्टर द मूवी वॉज ओवर वी वॉकड बैक होम, ठीक है, वी वॉकड बैक होम, ये मेन बात, जो मेन बात हो रही होती है ना सेंटेंस के अंदर, वो मेन क्लॉज होता है। और जो हमारे पास एक नॉर्मल सी बात हो रही होती है जिसमें वर्ब भी आ रहा होता है, हमारे पास सब्जेक्ट भी आ रहा होता है हमारे पास, तो वो हमारा क्या होता है? सेकेंड क्लॉज होता है। आफ्टर द मूवी वॉज ओवर, जब मूवी ख़त्म हो गई, कोमा ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कॉन्टीन्यूटी होती है कि जब बात हमारी हो रही होती है। सो मेन क्लॉज हमारा ये होगा जो मेन बात हो रही होगी। अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज में मेन क्लॉज है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने करना कैसे है। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क ही वेंट ऑफ टू स्लीप, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो सोने के लिए चला गया। मेन चीज़ क्या है? वो सोने के लिए चला गया। वेंट ऑफ और टू स्लीप। शी वॉज फाइंड बाई ट्रैफिक पुलिस बिकॉज शी हैड पार्क द कार ऑन द मेन रोड, उसको फ़ाइन हो गया ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्योंकि उसने कार जो है वो पार्क कर दी कहाँ पर? उसके रोड पे, ठीक है, मेन रोड पे पार्क कर दी उसने। अच्छा, हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लॉजेज़ हमारे पास वर्ब के साथ होते हैं और फ्रेजेस हमारे पास नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट क्लॉजेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मेन क्लॉज और सेकंड क्लॉज। मेन क्लॉज होते हैं जिसमें मेन बात हो रही होती है, प्रॉपर एक बात को की जा रही होती है। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होता है वो सेकंड बात होती है हमारी, जो एक इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती।
इफ़ यू वांट टू रन अ गुड बिज़नेस, अगर आप एक अच्छा बिज़नेस रन करना चाहते हो, यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ये मेन क्लॉज है, ठीक है। मेन बात क्या है इसकी कि हमारे पास ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर होना चाहिए आपको। हैवी लॉसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम ऑल द सिटीज़ आफ्टर द अर्थक्वेक स्टक। जब हैवी लॉसेस जो थे हुए हमारे, तो रिपोर्टेड किया उस सारी कंट्रीज़ ने अर्थक्वेक के बारे में कि जहाँ पे वो फंसे हुए थे। वी हैड टू थ्रो अवे द एप्पल्स बिकॉज दे वर रोटिंग। हमने एप्पल्स को फेंक दिया क्योंकि वो ख़राब हो रहे थे। टाइगर्स बिकम मैन एंटर्स ओनली व्हेन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल फूड और शेल्टर। अच्छा, वो कहने के ईटर्स कहने कि जब वो आदमियों को शिकार तभी करते हैं जब उनको खाना और उनके नेशनल शेल्टर से आदमी जो है वो महरूम कर रहे होते हैं। डिप्राइव्ड होता है कि महरूम करना, यानी दूर कर देना किसी चीज़ को। प्रैक्टिस में आपके पास क्या है? अच्छा, यहाँ पर दिस वन, आई हैव मिस्ड सम पेज। अच्छा, यहाँ पर मिस हो गया है एक प्रैक्टिस पेज, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पेज वो आप देख लीजिएगा कि क्या है हमारे पास। मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ पढ़ के, और मैं आपको इसके पिक्चर भी ऐड कर दूँगी इन नेक्स्ट लेक्चर। मेरे पास आपके पास है, कॉपी द सेंटेंसेस बिलो इन योर नोटबुक, कंप्लीट दैम बाय सप्लाइंग अ सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज आपने बताना है, मोल्टन लावा फ्लू डाउन द स्लाइड्स ऑफ द हिल व्हेन वोल्केनो ब्रस्ट। ठीक है, जब वोल्केनो ब्रस्ट होता है तो लावा बाहर निकलता है। फ्रॉम द बिल्डिंग रूफ आई कुड सी द शोर्स क्वाइटली क्लियरली। कह रही कि मुझे जो है ना, बिल्डिंग के ऊपर से मैंने आराम से जो है वो समुद्र के किनारे क्वाइटली देखा। ही पुट अवे हिज बुक्स इन द स्टोर रूम। उसने अपने बुक्स जो है वो स्टोर रूम में रख दी। आई एम क्यूरियस टू नो हाउ कार्ड्स आर मेड। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि कार्ड्स जो हैं वो कैसे बनती हैं। अब मेन क्लॉजेज़ उन्होंने कहा है कि आपने बताने हैं, ऐड करने हैं मेन क्लॉजेस। पुलिस कॉट दैम बिकॉज दे वर मेकिंग मिसचीफ। पुलिस ने उनको पकड़ लिया क्योंकि वो एक ब्लफ कर रहे थे, एक वो मिसचीफ कर रहे थे एक दूसरे के साथ। दे डोंट लाइक गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट नहीं पसंद बिकॉज दे डिड नॉट लाइक द टैक्स पॉलिसी। उनको टैक्स पॉलिसी नहीं पसंद। अच्छा, ये मैं लास्ट में आपको बता दूँगी, इसकी पिक्चर भी ऐड कर दूँगी, ठीक है, ताकि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। इसके बाद है हमारे पास, आई ब्रोक माई लेग्स सो आई डिडेंट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। वो कह रहे हैं कि मेरी टांग टूट गई है जिसकी वजह से मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये मेन क्लॉज है, यानी मेन बात हो रही होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, मेन क्लॉज वो होता है जो मेन बात हो रही होती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग और जिस बात पर पूरा एक फोकस किया जाता है, ठीक है, ये वो होते हैं मेन क्लॉज। और सेकेंड क्लॉज होता है एक नॉर्मल बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा है, द बॉयज़ फॉरगेट हुज नेम वॉज नेड। बॉयज़ जो थे वो द बॉय फॉरगेट, लड़का भूल गया कि किसका नाम नेड था। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन करें, सी फॉर सेकंड क्लॉज, पी फॉर फ्रेज़ हमने, और सेकंड क्लॉज जो है उसको सी और पी से डिनोट करना है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ होगी वो हमने लिख देना है। ही सेकंड क्लॉज, ठीक है, क्लॉज है हमारे पास, क्योंकि सब्जेक्ट भी होता है हमारे अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्ट में लेक्चर के कि क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और फ्रेज़ में नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो जस्ट फंक्शन वर्क कर रहा होता है हमारे पास एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। जो हमारे पास एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम कर रहा होता है फ्रेज़। और क्लॉज हमारे पास क्या होता है, क्लॉज हमारे पास एक मिक्सचर होता है सबका, फ्रेज़ और क्लॉज, दैट वेयर एज अ फ्रेज़ हैज़ नो वर्ब, ठीक है। फ्रेज़ के पास वर्ब नहीं होती, जबकि क्लॉज के पास वर्ब होती है, सब्जेक्ट भी होता है, और ये हमने यहाँ पर पुट कर देना है। लुक एट दिस, कुड फॉलो हमारे पास फ्रेज़ है, फिर सब्जेक्ट हमारा क्लॉज हो जाएगा, और जो हमारे फ्रेज़ होगा उस पर हमने पी लगा देना है। दिस वन इज़ योर होमवर्क ऑन नोटबुक, ये मैं आगे आपको बता दूँगी। सेकंड क्लॉज को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने होंगे। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड क्लॉज को यूज़ करके आपने बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने नोटबुक पर करना है, नीट राइटिंग में करना है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, अपने प्रॉपरली 1 लाइन स्किप करके आप लोग ये लिखोगे। थैंक यू सो मच।